पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों स्तर का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। लेखिका बताती हैं कि उसने जो ऊपर ये कहा कि अगर मालकिन दिन रात किताबों में लगी रहती है, मैं भी किताबों में लगी रहूँगी, तो घर कौन संभालेगा। इसे लेखिका ने भी मान लिया और जितने नौकर थे उन्होंने भी मान लिया। अब उसका काम रह गया था कि सबको घूम घूम कर देखना और उस सब पर टीका टिप्पणी करना कि तुमने अच्छे से नहीं लिखा, ये अच्छे से नहीं लिखा, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेखिका बताती हैं कि वह सबकी गुरु बन बैठी और वह अपने तर्क ही नहीं, जो उसने तर्क दिए थे, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु थी। अर्थात जो तर्क आवश्यक नहीं भी होते थे या फिर उस समय उस तर्क की आवश्यकता नहीं होती थी, उसका भी प्रमाण खोज लेती थी। जैसे हमने पहले पढ़ा कि किस प्रकार सर मुंडवाने के लिए उसने अपने प्रमाण खोज लिया था कि शास्त्र में ऐसा कहा गया था। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारण बना देती कि उनकी मालकिन असाधारण है, उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इससे मालकिन के असाधारण होने से उसके सेवक जो हैं वो भी असाधारण हो जाते हैं और उसमें भक्तिन सर्व से ऊपर थी। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरियू तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई ले। सब जानते थे कि ऐसा कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा कोई काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। लेखिका बताती हैं कि वह जब लेखिका काम में रहती हैं और वह कॉपी जांच करती रहती हैं, किताबों को लिखने में व्यस्त रहती हैं, चित्रों को बनाने में व्यस्त रहती हैं, तो वह सबसे बोलती थी कि चलो हाथ बटा दो सब लोग, लेकिन सब कोई जानता था कि यह कार्य सबके बस का नहीं है और सब भक्तिन से पीछा भी छुड़ा लेते हैं। इसी कारण वह लेखिका के विषय में जो अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलती रहती है कि हमारी मालकिन तो बहुत लिखती रहती हैं, ऐसा लेखिका ने कहा है, वह अमर बेल सी फैलने लगी। अमर बेल आप लोगों ने देखा होगा, जिसे अमर लत्ती भी कहा जाता है कि किसी भी पेड़ पर फेंक दीजिए तो वो फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। ऐसे ही लेखिका के बारे में भी जो वह बड़ी बड़ी बातें कहा करती थी, वह फैलती चली जाती थी कि उसकी मालकिन जैसा कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए तो कोई उन्हें हाथ भी नहीं बटा पाता। मतलब लेखिका ऐसा काम करती हैं कि उन्हें कोई सहायता भी नहीं कर सकता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना उसकी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़ कर वह जैसी सहायता पहुंचाती, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। लेखिका बताती हैं कि वह जानती है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित वह कोई सहायता नहीं कर सकती है, इसीलिए
वह उत्तर पुस्तकों को बांधकर या फिर अधूरे चित्र को कोने में रखकर, रंग की प्याली को धोकर या फिर चटाई को अपनी आंचल से झाड़कर उन्हें सहायता पहुंचाती है और सब में सर्वश्रेष्ठ बन जाती है कि कुछ तो सहायता ज़रूर कर रही है। लेखिका बताती हैं कि जब जब मेरी पुस्तक छप कर आती और उसमें जो यह सहायता जो ऊपर उन्होंने लिखी है, उस सहायता को वह उन पुस्तकों में खोजती और उन पुस्तकों को देखकर उसका चेहरा वैसे ही चमकने लगता जैसे कि बल्ब में छुपी रोशनी। वह सुने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों से मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सोई रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी नहीं उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। लेखिका बताती हैं कि जब सारे घर के लोग सो जाते हैं, सोना चाहते हैं, यहाँ तक कि उनके जितने भी जानवर हैं, आप सब ने छोटी कक्षाओं में उनके इन जानवरों के विषय में पढ़ा होगा। जब इनके सारे जानवर सो जाते हैं तब भी घर के कमरे के कोने में भक्तिन जगी रहती है और जैसे ही लेखिका आंखें उठाती हैं, अगर वह रैक की तरफ देखती हैं तो वह रैक की तरफ दौड़ती है, अगर कलम रख देती हैं तो स्याही उठा लाती है। इस प्रकार उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं से जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन की बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उस पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुलाव का गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग, स्याही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथावत एकत्र कर देगी।
लेखिका बताती हैं कि युद्ध की विविधता को देखते हुए लोग वीरता के स्थान पर, उससे लड़ने के स्थान पर वहाँ से पलायन करने लगते हैं, वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। तो भक्तिन भी उनसे अनुरोध करती है कि आप भी चलिए और मैं आपकी पूरी सहायता करूँगी, अपनी धोती बिछाकर आपके कपड़े रख दूँगी, दीवार में कीले गाड़ कर आपकी किताबें रख दूँगी, आपके रंगों को भी संजो दूँगी, आपके लिए बिछावन भी कर दूँगी, धान के पुआल से आपका बिस्तर बिछा दूँगी, उसके ऊपर कंबल बिछा दूँगी। इस प्रकार मैं आपको बहुत अच्छे से रखूँगी।